ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 मिसाइल दाग दिए। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में एक बार फिर नाकाम रहा। हिफा पावर प्लांट में आग लग गई, वस्ती इसराइल में बिजली बंद, तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सिफारत खाने को भी नुकसान। हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में कई इमारतें खंडर बन गईं। ईरानी हमलों में इसराइल की राफेल मिलिट्री कंपनी तबाह। कैसरिया में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। हदीरा पावर स्टेशन पर हमले की इत्तलात। ताज़ा हमलों में 9 इसराइली हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी। जंग में अब तक 20 इसराइली हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरानी पासदारान इनकलाब का अहदाफ की तबाही तक हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में खौफ का माहौल, तमाम हवाई अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद। ईरान पर इसराइली जारहियत जारी। फौर्दो जोहरी तनसीब पर फजाई हमला। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 224 हो गई। 90% आम शहरी शामिल। मारूफ ईरानी मुसव्विरा मंसूरा अली खान शहीद हो गई। तेहरान के कई रिहायशी इलाकों में पानी की पाइप लाइन्स फट गईं। सड़कें ज़ेर-ए-आब। मेट्रो स्टेशन पनागाहों में तब्दील। 24 घंटे खुले रखने का हुक्म। ईरान और इसराइल का एक दूसरे के दो जासूस पकड़ने का भी दावा। ईरानी पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्की की शहादत की तस्दीक। तेहरान में मोसाद की ड्रोन साज फैक्ट्री पकड़ी गई। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी। कौम में फर्दो जोहरी तनसीब के करीब 2.5 शिद्दत ज़लज़ले के झटके। अमरीकी सदर का ईरान और इसराइल में जल्द अमन मुआहिदा कराने का ऐलान। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान इसराइल जंग बंदी हो जाएगी, कभी कभार डील करने के लिए लड़ना पड़ता है। मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते जारी हैं। ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा करेंगे जैसा भारत और पाकिस्तान में कराया। रूसी सदर पुतिन ने ईरान इसराइल तनाज़ा हल कराने के लिए सालिसी की पेशकश की है। अमरीका इसराइल के दिफा के लिए हिमायत जारी रखेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का ट्रंप से राब्ता। कशीदगी कम कराने के लिए फौरी सिफारती इक़दामात पर इत्तेफाक। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया, इसराइली जारहियत का मुकम्मल जवाब दिए बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान और इसराइल में नए हमलों के तबादले से वसी तर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया। जंग बंदी या जौहरी मुआहदे के लिए कतर और ओमान से बातचीत की तरदीद। ईरान का आज अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला। इस्फहान, सनंदज, तिब्रेज़, किरमानशाह, अहवाज और बंदर अंजली में दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। इसराइल साजिशों से बाज न आया। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली प्लान रद्द कर दिया। अमरीकी इंतजामिया के 2 एहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में इंकिशाफ किया। इसराइल आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल करना चाहता था, अमरीकी सदर ने साथ नहीं दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और उनकी फैमिली हिफाजती बंकर में चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है, तेहरान जल रहा है, ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक इसराइल ने सालिसी के लिए मगरबी ममालिक से मदद मांग ली। ईरान का जोहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसोदगी जारी रहेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, दुश्मन हमें खत्म नहीं कर सकता। ईरान कोई जारे कौम नहीं, हम तो अमरीका से जोहरी मुज़ाकरात कर रहे थे। मगरिब कह रहा है ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाना चाहिए। ईरान का जोहरी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। एटमी तवानाई से फायदा उठाना ईरान का हक है। खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में तलब। ईरान इसराइल कशीदगी का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अल बदवी का कहना है, ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा न दें। कशीदगी से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइल की जोहरी सलाहियत दुनिया के लिए खतरनाक, मगरबी दुनिया को फिक्र करनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी जोहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं।
मगरिब को इसराइल के पैदा करदा तनाज़ात को रोकना चाहिए। सिहोनी रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नतायज हो सकते हैं। इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का फरीक नहीं। इसराइल का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बगैर निगरानी और गैर जिम्मेदाराना है। इसराइली फोर्सेस की गजा में इमदादी कैंप पर फायरिंग, 15 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौजी गाड़ियों और ड्रोन्स ने तकसीम मरकज के करीब शहरियों पर बिला इम्तियाज फायरिंग की। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी शहीद और 600 से ज्यादा जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 55,000 और जख्मियों की तादाद 1,28,000 से बढ़ गई। ट्रंप इंतजामिया का नई सफरी पाबंदियों का मंसूबा, मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी पर गौर। अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी लगाने का प्लान। कई अफ्रीकी, एशियाई और कैरिबियन ममालिक को नए मयार मुकम्मल करने का टास्क। अमरीकी हुकूमत 12 ममालिक पर पहले ही मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगा चुकी है। अदलिया में डेपुटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील सलाहुद्दीन के जवाब अल जवाब दलाइल। कहा, आर्टिकल 200 की वजाहत का इतलाक सिर्फ झेली सेक्शन 3 पर होता है। सिविल सर्विस में एक महकमे से दूसरे में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद परवेज ने मुतफरिक दरखास्त दायर की। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस जारी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान का इजहार ख्याल। हुकूमती अरकान का बजट को बेहतरीन करार देते हुए हुकूमती पॉलिसियों का दिफा। अपोजिशन अरकान की बजट की आदाद शुमार पर कड़ी तनकीद। PP के अब्दुल कादिर पटेल की नॉन फाइलर्स पर नई पाबंदियों की मुखालिफत। पंजाब काबीना ने नए आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना का इजलास। बजट तखमीना 5,300 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए से बढ़ गया। नई स्कीम्स के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस। जारी स्कीम्स पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबे मुतारिफ। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की तामीर व मरम्मत पर 120 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए की मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। पंजाब असम्बली का सेशन जारी। बजट इजलास आज 2 बजे होगा। रवा माली साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अगले 6 हफ्ते के लिए शरह सूद का तयन करेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत करेंगे। शरह सूद 11% की मौजूदा सतह पर बरकरार रहने का कवी इम्कान। जून 2024 में शरह सूद 22% थी। कारोबारी तंजीमों का शरह सूद 10% कम करने का मुतालिबा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम की वैसी कमर टूटी हुई है, अब ये इतना ज़्यादा करके, और इनको चाहिए कि मतलब आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को किसी तरह रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत महंगाई है, इसकी वजह से फिर तमाम चीज़ों पर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब पेट्रोल बढ़ा है, अब ये जो किराए हैं ये बढ़ जाएंगे रिक्शे के। मैं 42,000 मेरी तनख्वाह है और मैं क्या बच्चों को खिलाऊंगा, पेट्रोल खिलाऊंगा। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, पेट्रोल महंगे, गैस महंगे, क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर महंगा कर देता ने एक उम्मन चाहिए कोई आवाम के बारे सोचना। पेट्रोल महंगा होता है, ऑलरेडी आपको पता है, हर चीज़ पे जो है इसके असरात जाते हैं। पेट्रोल तो महंगा हो गया, हम गरीब लोग अपने लिए आटा नहीं खरीद सकते, इसलिए ये पेट्रोल महंगा के बहुत मुश्किल से मजदूरी कर सकते हैं।
इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गईं, लाहौर में भी मतला अबर आलूद, कराची में समुद्री हवाएं बहाल, बारिश का इम्कान। सिंध, शिमाली बलूचिस्तान और मशरकी पंजाब में आंधी के साथ साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद, बाज़ मकामात पर बारिश के साथ जालाबारी का अलर्ट।